और दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम उत्तर भारत भूतकाल से संबंधित जीके जिस के टॉप 50 MCQ लेकर आए हैं, जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, राजपूत काल। क्वेश्चन नंबर 2। 712 ईसा पूर्व में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतया मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर 4। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5। ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी? दोस्तों तोमरों ने। दोस्तों दिल्ली का पहला नाम ढिल्लिका था, बाद में दिल्ली हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 9। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी धानियों का मेल बैठाएं। सूची नंबर 1। ए प्रतिहार या परिहार, बी चंदेल, सी परमार व पमार, डी चालुक्य या सोलंकी। सूची नंबर 2। नंबर 1 कन्नौज, नंबर 2 खजुराहो, नंबर 3 धार, नंबर 4 अल्हीवाड़ा। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1100 ईसा पूर्व में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? श्री भुवनेश्वर लिंगराज। क्वेश्चन नंबर 11। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 12। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत। क्वेश्चन नंबर 13। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?
दोस्तों जो विजय स्तंभ है इस चित्तौड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? एतात केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 15, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी की आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? ज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17, लेक पगौड़ा है? कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राजवंश, ए चौहान या चाहवान, बी गढ़वाल या राठौर, सी मुहिलौत या सिसोदिया, डी कलचुरी या है। सूची नंबर 2, राजधानी, नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 कन्नौज, नंबर 3 चित्तौड़, नंबर 4 त्रिपुरी कूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राजवंश, ए चौहान, बी प्रतिहार, सी परमार, डी चालुक्य या सोलंकी। सूची नंबर 2, नंबर 1 राज्य क्षेत्र, दिल्ली अजमेर, नंबर 2 कन्नौज, नंबर 3 मालवा, नंबर 4 कठियावाड़ कूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राजवंश, ए चंदेल, बी कलचुरी, सी गढ़वाल राठौर, डी महिलोत। सूची नंबर 2, राजक्षेत्र, नंबर 1 ध्वजा कभुक्ति बुंदेलखंड, नंबर 2 चेदी, नंबर 3 कन्नौज, नंबर 4 मेवाड़। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित की। सूची नंबर 1, राजवंश, ए चौहान, बी परमार, सी चालुक्य या सोलंकी, डी चंदेल। सूची नंबर 2, नंबर 1 संस्थापक, नंबर 1 वासुदेव, नंबर 2 सियक, नंबर 3 सियाक, नंबर 2 श्रीहर्ष, नंबर 3 सियक द्वितीय, नंबर 3 श्रीहर्ष, नंबर 4 नन्नुक चंदेल। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रकूट विजयालय सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 24, हरिकेश नाटक का रचयिता है? चौहान शासक, विग्रहराज चतुर्थ, विशलदेव। क्वेश्चन नंबर 25, इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित। दोस्तों 2.5 दिन का यहाँ पर झोपड़ा होना चाहिए।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है हरी केली। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पद का नाम है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के जो पति थे उनका नाम था राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की संस्थापक का नाम है। धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से इसे एक नए संवत्सर चलाने का यश प्राप्त है। लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 30, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते थे। लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 31, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 32, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं। नागर। दोस्तों शैली जो होती है वैसे 3-4 प्रकार की होती हैं, नागर, द्रविड़, वैसर, लेकिन जो भुवनेश्वर का मंदिर है, भुवनेश्वर का पुरी मंदिर है, वो द्रविड़ शैली में, वो नागर शैली में है। क्वेश्चन नंबर 33, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। नंबर 1 चोल, नंबर 2 पाल, नंबर 3 प्रतिहार, नंबर 4 राष्ट्रकूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी। दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 35, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 36, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। नरसिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 37, अजय पाल संस्थापक थे। अजमेर के। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 39, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। नंबर 1 सम्रांगण सूत्राधार, नंबर 2 सरस्वती कंठाभरण, नंबर 3 योग सूत्रवृत्ति, नंबर 4 आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए, पहला और दूसरा सही है। तो आपका सम्रांगण सूत्राधार हो गया, दूसरा सरस्वती कंठाभरण। क्वेश्चन नंबर 40, सम्रांगण सूत्राधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 41, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अदय धारा, निराधारा, निरा निरालवा सरस्वती व पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है।
भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक की राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल को। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 43, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। क्वेश्चन नंबर 46, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्तिक लक्ष्माधार ने कल्पद्रुम या कृत कल्पकुरु कल्पकुरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, गोविंद चंद्र। क्वेश्चन नंबर 47, चंदावर का युद्ध 1194 ईसा पूर्व किसके मध्य हुआ? जय चंद्र एवं मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 48, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ग्रंथकार, ए कलहड़, बी बिलहड़, सी जैनक, डी सोमदेव। सूची नंबर 2, ग्रंथ। नंबर 1 राष्ट्रंगनी, नंबर 2 विक्रमादेव चरित, नंबर 3 पृथ्वी विजय, नंबर 4 ललित विग्रह राजकूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ग्रंथकार, ए कलहड़, बी बिलहड़, सी जैनक, डी सोमदेव। सूची नंबर 2, ग्रंथ। नंबर 1 राष्ट्रंगिनी, नंबर 2 विक्रमादेव चरित, नंबर 3 पृथ्वी विजय, नंबर 3 ललित विग्रह राजकूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 51, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 52, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है वत्सराज। दोस्तों ये नीचे वाला जो है दूसरे का है, इससे कोई लेना देना मेरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है प्रतिहार।
क्वेश्चन नंबर 55, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। क्वेश्चन नंबर 57, पाल वंश की राजधानी थी? मुद्दगिरी मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग दंतीवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? मालखंड मान्यके। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 61, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजरेओ इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अलम सूदी। क्वेश्चन नंबर 62, करमूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिहार स्वयं को डाट डाट का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 64, 750 ईसा पूर्व में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। क्वेश्चन नंबर 65, किस पाल शासक को गुजराती कवि छोटू ढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 66, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता थे? जीमूतवाहन। क्वेश्चन नंबर 68, रामचरितमानस की रचना किसने की? संध्याकार नंदी। सॉरी, रामचरित की रचना किसने की? संध्याकार नंदी। रामचरितमानस दोस्तों अलग है। क्वेश्चन नंबर 69, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? सेन वंश ने। क्वेश्चन नंबर 70, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 71, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन। क्वेश्चन नंबर 72, किसने स्मृत ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन। क्वेश्चन नंबर 73, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली तो डबल हुआ है टाइप है, एक काट देते हैं। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी सिद्धा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी?
लोहार वंश। क्वेश्चन नंबर 74, कायस्थों का एक जात के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, मंदिर निर्माण शैली। ए नागर शैली, बी बेसर शैली, सी द्रविड़ शैली। सूची नंबर 2, प्रसार क्षेत्र। नंबर उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। नंबर 2, विंध्य से कृष्णा तक। नंबर 3, कृष्ण के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश देश उनके जैसा देश। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हिंदुओं को यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ देश नहीं है। कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। या उक्ति किसकी है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है अल्बेरोनी। क्वेश्चन नंबर 77, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, मंदिर। ए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बी जगन्नाथ मंदिर पुरी, सी सूर्य मंदिर कोणार्क। सूची नंबर 2, निर्माता केसरी नरेश। नंबर 2, अनंत वर्मा चौंडगांग पूर्वी गंग नरेश। नंबर 3, नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 78, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन? नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 79, खजुराहो के मंदिर का संबंध है। शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा से, दिलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 81, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, एक मिनट टाइपिंग मिस्टेक में फिर से बोल रहा हूँ। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय शरीफ बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? बिहार का संस्थापक था। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए गोपाल। क्वेश्चन नंबर 82, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 83, कलहड़ कीर्ति राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया था 2000। आपका राइट आंसर है 8। कलहार कीर्तराज तिरंगे में कितने तरंग हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, मंदिर। ए चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, बी कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, सी विमल 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 वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा,
डी लन वसनी देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा। सूची नंबर 2 निर्माता यशोवर्मा। नंबर 2 धंग। नंबर 3 बिमल शाह बैश। नंबर 3 तेजपाल व वस्तुपाल। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 85। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित की। सूची नंबर 1 मछेंद्रनाथ का मंदिर, बी चौफड़ योगिनी का मंदिर, सी सूर्य मंदिर, डी चौमुख मंदिर। सूची नंबर 2 अमरकंटक। नंबर 2 भेड़ाघाट जबलपुर। नंबर 3 मोढेरा। नंबर 4 लिताना। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।